भगवान श्री रामचंद्र के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ ही साथ अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है और वह समय अब दूर नहीं जब भगवान राम का दर्शन करने हेतु भक्त अयोध्या सीधा एयरपोर्ट से भी आ सकेंगे। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको बताएंगे अयोध्या में बन रहे उत्तर प्रदेश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की महत्वपूर्ण जानकारी तथा देखेंगे निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति। जानेंगे कि कैसा बनेगा यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, कैसी होगी यहाँ पर सुविधा तथा कब से दर्शनार्थी व जनता कर सकेंगे इस हवाई अड्डे से यात्रा। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस समय राम की नगरी अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है। संभवतः यही कारण है कि अयोध्या के साधु संत हों अथवा साधारण जनमानस सब यूपी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रामनगरी में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय श्री राम एयरपोर्ट की। भगवान रामलला के मंदिर के निर्माण के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आपको हम इस स्थान की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हुए बता दें कि श्री राम जन्मभूमि में मंदिर के गर्भगृह में भगवान के विराजने और लोकसभा चुनाव के पहले अयोध्या एयरपोर्ट से घरेलू विमान की उड़ान आरंभ हो जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुल 821 एकड़ भूमि में विस्तारित होगा। इसके प्रथम चरण के लिए टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे में 317 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जिसके लिए अभी तक 323 एकड़ से अधिक भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है एवं अभी तक 83% भूमि का अधिग्रहण हो चुका है, जबकि शेष भूमि की व्यवस्था में प्रशासन जुटा है। दूसरे और तीसरे फेज के रनवे और टर्मिनल के निर्माण के लिए लगभग 600 एकड़ भूमि की आवश्यकता और पड़ेगी। बता दें कि अयोध्या एयरपोर्ट का पहला टर्मिनल ही सबसे बड़ा होगा, उसके पश्चात दूसरा टर्मिनल होगा। वहीं इसका तीसरा टर्मिनल पहले 2 टर्मिनलों से सबसे छोटा होगा, जिसमें एयरपोर्ट के सामान व कुछ और आवश्यकताओं के सामान रखे जाएंगे। जानकारी हेतु बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हवाई अड्डे के निर्माण का कार्य एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निर्धारित समय से आगे बढ़ा दिया है। अब भगवान श्री राम एयरपोर्ट मार्च 2023 तक तैयार होगा। इसके पहले इसका लक्ष्य दिसंबर 2022 रखा गया था, परंतु इसका लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। हालांकि रनवे का कार्य दिसंबर 2022 तक ही पूरा हो जाएगा। इसमें अतिरिक्त बिल्डिंग व अन्य कार्य मार्च 2023 तक पूरे होंगे। इसकी लागत की जानकारी देने हेतु बता दें कि एयरपोर्ट का निर्माण 200 करोड़ रुपए से कराया जा रहा है। इसमें 116 करोड़ रुपए की लागत से रनवे बनाया जा रहा है, वहीं बिल्डिंग 77 करोड़ रुपए में तैयार होगा। सुविधाओं की जानकारी देने हेतु बता दें कि इस एयरपोर्ट में वह सारी सुविधाएं होंगी जो भारत के अन्य एयरपोर्ट पर होती हैं। एयर कंडीशनर, लिफ्ट, एस्केलेटर की भी सुविधा होगी। सबसे प्रमुख अयोध्या की गरिमा के अनुरूप एयरपोर्ट भी राम मंदिर के मॉडल की ही प्रकार से बनाया जा रहा है, ताकि जब श्रद्धालु एयरपोर्ट पर उतरें तो उन्हें इस बात का अनुभव हो कि वे भगवान राम की नगरी में हैं। इसी प्रकार से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी निर्माण कार्य मंदिर के अनुरूप ही कराया जा रहा है। निर्माण कार्य की अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे निर्माण की प्रगति का 30% कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसे दिसंबर 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। रनवे के पानी को एयरपोर्ट के बाउंड्री वॉल के किनारे से निकालने की व्यवस्था हेतु ड्रेनेज किया जाना है। आपको हम यह भी बता दें कि वर्ष 2023 तक श्री राम एयरपोर्ट पर 300 पैसेंजर की क्षमता वाले प्रथम टर्मिनल का संचालन आरंभ हो जाएगा। वहीं 3 टर्मिनल वाला अयोध्या एयरपोर्ट वर्ष 2025 में पूरी तरह से बनकर के तैयार होगा। श्री राम एयरपोर्ट को भगवान राम मंदिर के तर्ज पर ही बनाया जा रहा है। भगवान रामलला के मंदिर में लगने वाले बंशी पहाड़पुर के पत्थर को श्री राम एयरपोर्ट में भी लगाया जाएगा, जिससे कि श्री राम एयरपोर्ट भी मंदिर जैसा ही दिखे। इस हवाई अड्डे के रनवे की अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि पहले फेज में 2200 मीटर गुणे 45 मीटर का रनवे और 300 यात्रियों के आवागमन की क्षमता का प्रथम टर्मिनल का निर्माण करवाया जा रहा है। इसमें 150 यात्रियों के आने और 150 यात्रियों के जाने की व्यवस्था रहेगी। दूसरे चरण में इसकी लंबाई को बढ़ा करके 3500 मीटर की जाएगी। इन दिनों निर्माण कार्य में तेजी लाने की तैयारी की जा रही है। बड़ी मात्रा में निर्माण सामग्री, मोरंग व गिट्टी आदि की आपूर्ति हो रही है।
सामग्री को मिक्स करने के लिए बड़ा बैचिंग प्लांट भी स्थापित किया जा चुका है। इसी से गिट्टी, मोरंग, सीमेंट व अन्य निर्माण सामग्री को निर्धारित तापमान पर मिक्स कर रनवे ढाला जाएगा। रनवे निर्माण के लिए आधारभूत कार्य किया जा रहा है, जो निर्धारित समय में पूरा किया जाना है। रनवे बेंगलुरु तथा टर्मिनल भवन, फायर स्टेशन व ट्रैफिक कंट्रोल भवन दिल्ली की संस्था निर्मित करेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य 317.855 एकड़ भूमि पर एग्रीमेंट पहले ही हो चुका है। वैसे तो प्रथम फेज का कार्य मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा, परंतु तत्पश्चात लाइसेंसिंग की प्रक्रिया पूरी करके डोमेस्टिक फ्लाइट्स आरंभ कर दी जाएगी। बता दें कि यहाँ पर पुराने रनवे की लंबाई 1500 मीटर की है, जिसके विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत एयरपोर्ट का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें ATR 72 और Q400 बॉम्बार्डियर एयरक्राफ्ट का संचालन आरंभ किया जाएगा। आपको हम निर्माण से जुड़ी अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि इस रनवे का निर्माण बेंगलुरु की विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और टर्मिनल भवन आदि का निर्माण कार्य दिल्ली की SK इंटीग्रेटेड कंपनी कर रही है, जिसे टाइम फ्रेम के अनुसार कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। रनवे के निर्माण के साथ समतलीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। अयोध्या एयरपोर्ट के पहले फेज के निर्माण के लिए 242 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। एयरपोर्ट के निर्माण में धन की कमी आड़े नहीं आएगी, क्योंकि प्रदेश व केंद्र सरकार ने इसके लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान पहले से ही कर रखा है। जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ेगा, उपभोग प्रमाण पत्र जमा करने के पश्चात अग्रिम बजट निर्गत होता रहेगा। यह भी बता दें कि मार्च वर्ष 2023 के पहले ही एयरपोर्ट के प्रथम फेज के निर्माण में 4 एयरक्राफ्ट खड़ा करने के लिए एप्रॉन का निर्माण करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, पावर सब स्टेशन, फायर स्टेशन और अन्य आवश्यक निर्माण भी पूरा करवा लिया जाएगा। जो डिजाइन एयरपोर्ट के भवन की बनी है, उसमें मंदिर के लुक वाले गुंबद भी बनाए गए हैं। यह एयरपोर्ट सुल्तानपुर हाईवे और अयोध्या लखनऊ गोरखपुर ज्वाइंट पॉइंट के ओवरब्रिज से साफ साफ दिखेगा। महत्वपूर्ण है कि दिसंबर 2023 तक रामलला का गर्भगृह तैयार हो जाएगा। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अयोध्या में बन रहा है, छोटे विमानों के उतरने की व्यवस्था के साथ पहले चरण का कार्य पूरा हो जाएगा तथा वर्ष 2025 में जब भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होगा, तब उस समय तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी पूरी क्षमता के साथ तैयार हो जाएगा एवं तब लखनऊ एयरपोर्ट पर बढ़ रहा भार भी अयोध्या एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करके कम हो जाएगा। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं एवं इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई अयोध्या हवाई अड्डे की जानकारी आपको पसंद आई हो तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिंड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाली वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।